हेलो दोस्तों, जय माता दी। आप सभी को हमारा प्रणाम। होली का बहुत सारा ढेर सारा शुभकामनाएं। और मैं आप लोग को ये दिखा रही हूँ जो हवन सामग्री हैं। कल पूर्णिमा है, आप सब जानते होंगे। फागुन पूर्णिमा जो होली का पूर्णिमा आता है, तो आप सब अपने घर में हवन तो ज़रूर करते ही होंगे। लेकिन हमने ज़्यादातर देखा है कि हवन तो लोग करते हैं, लेकिन वो अजीबोगरीब तरह के हवन करते हैं। अब देखिए, हमारे शास्त्रों में अग्नि को माना गया है कि अग्नि हमारे भगवान तक क्या होता है कि वो जो हम लोग हवन में डालते हैं भोजन, वो अग्नि के द्वारा ही भगवान तक पहुंचाया जाता है। तो ये कार्य अग्निदेव को सौंपा गया है। तो आप अब समझिए कि हवन में लोग क्या करते हैं, लकड़ी डाल देते हैं। सिर्फ जो चंदन की लकड़ियाँ होती हैं, वो तो चंदन के मार्केट में मिलती नहीं है बढ़िया, वो कैसा भी लकड़ी वो दुकान वाला दे देता है। बस लोग लाते हैं, थोड़ा सा तिल और चावल उसमें डाल देते हैं, बस ले जाकर हवन में डाल देते हैं। अब आप समझिए, किसी के मुख में लकड़ी डाला जाता है क्या? लकड़ी को ही भगवान खाएंगे? लकड़ी डालने की चीज़ जो होती है वो लोग डालते ही नहीं है। तो आप लोग शायद कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सभी ऐसा ही हो, कोई कोई है ऐसा। तो आप लोग देखिए, समझिए, देखिए, ये 5 चीज़ें हवन में अलग अलग तरह के हवन होती हैं। अब अलग अलग तरह के मतलब विशेष हर तरह के हवन होती हैं, तो वो सब मैं नहीं बताऊँगी। ये देखिए, ये चावल हैं, ये जौ हैं, और ये गुड़ के जगह मिश्री हैं। आप गुड़, मिश्री, चीनी, तीनों में से कोई सा भी आपका चॉइस है, रख सकते हैं। कोई सा एक होना चाहिए। ये तिल हैं, और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, ठीक है। और इसमें पड़ेगा, अब देखिए, घी। ये घी है, इसमें डाला जाएगा। और घी इतना डाला जाएगा कि ये जो हवन सामग्री हैं थोड़ा सा भींग जाए, कम से कम भींगा हुआ हो, थोड़ा गीला गीला हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम मान लीजिए कि ऐसे ही ऐसे मिलाए ऐसे डाल दें, ठीक है। हवन में घी डालने का बहुत विशेष फल होता है, ये ज़रूरी होता है डालना। तो ये जो चावल होती हैं, तो ये कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। देखिए, कभी भी हम पूजा में खंडित चावल नहीं यूज़ करते हैं। इसका मतलब आप जानते हैं, खंडित चावल यूज़ करने से क्या होता है। पूजा में खंडित चावल यूज़ करते हैं तो ये चावल लक्ष्मी का प्रतीक है। जब हम खंडित चावल भगवान को चढ़ाते हैं या पूजा में यूज़ करते हैं, तो हमें खंडित ही लक्ष्मी आती हैं घर में। वो आती हैं जैसे ही चले जाती हैं, ठीक है। तो कभी भी ये खंडित चावल पूजा में यूज़ ना करें। देखिए, ये चावल हैं, तो इसको कभी भी थोड़ा सा, ये टूटे हुए हैं जो निकाल लें, और जो खड़े चावल हैं वही डालें, ठीक है। तो 5 चीज़ों से विशेष जो सत्यनारायण भगवान की कथा होती हैं उसमें हवन किया जाता है। चावल, तिल और गुड़ और जौ और ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ऊपर से घी होता है, उस सबको मिक्स करने के लिए। भले देखिए नहीं है तो हम, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 108 ही आहुतियाँ देंगे, ठीक है। कम से कम 5 आहुति दें, ठीक है। लेकिन 5 आहुतियाँ दें, बढ़िया दें। ऐसा नहीं कि ऐसे कुछ भी उठाकर डाल दिए। ये हैं, आपको दिखा रही हूँ, देखिए, ये गूगल लोबान बोला जाता है। तो इसका प्रयोग समझ लीजिए कि जहाँ भूत व्याधि का दिक्कत रहता है वहाँ पे किया जाता है, डाला जाता है हवन में। देखिए, ये दोनों एक ही में है, ज़्यादा दिन का हो गया है। तो ये गूगल लोबान है, ये भी ये हवन में किया जाता है। लेकिन ये विशेष जहाँ भूत व्याधि का दिक्कत होता है वहाँ पे ये चीज़ नेगेटिविटी होती है, वहाँ पे ये चीज़ डलता है हवन में। ये हो गया आपका हरिदर्शन, जड़ी बूटी हैं ये। तो आप समझ लीजिए कि ये पड़ता है। तो ये जड़ी बूटी इसलिए डाला जाता है कि ये हमारी वातावरण को शुद्ध करता है, और ऑक्सीजन का जो लेवल होता है उसको बढ़ाता है। आप पूजा में अनिवार्य है, थोड़ा बहुत डाल दिया जाता है। ऐसे करके कूटा हुआ रहता है, अलग अलग तरह की लकड़ियाँ रहती है इसमें, आप देख सकते हैं, बूरा जैसी। तो ये हवन सामग्री आपने देख लिया। तो कभी भी हवन करें तो हवन किया जाता है कि देवताओं तक भोग पहुँचे हमारा। जब भगवान के पास हमारा भोग पहुँचता है तो उसका सकारात्मक परिणाम हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप अच्छे से कीजिए,
जाकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले। ठीक है, हमारा कहने का मतलब यही था। अब ज़्यादा लंबा ना हो वीडियो, आप लोग को टाइम थोड़ा कम होगा देखने के लिए, तो इसलिए मैं इतना ही रहने देती हूँ। आपको अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। नमस्ते।